हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बिहार पुलिस को लेकर, जो कि आपकी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा हम टाइम आपका ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा है कि भारत का संविधान मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका जो मैग्ना कार्टा है वो किस संविधान को कहा जाता है। तो जो हमारा भाग 3 है, कौन सा भाग 3 है, उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है कि संविधान राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो जो आपका आंसर रहेगा कि राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है। कौन सी होती है? 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो जो मोपला विद्रोह है वो आपका हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, और कब? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, और केरल में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मी प्रायद्वीप स्थित है। जो लक्ष्मी प्रायद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो जो लक्ष्मी प्रायद्वीप है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिवर्ष भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है वो प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर फहराया जाता है, तो लाल किले पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कितने दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 14 दिन तक। यदि अगर 14 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो धन विधेयक है वो पारित मान लिया जाता है। आगे चलेंगे। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट में जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे चढ़ेंगे। 30 डिग्री नहीं होता है, बल्कि 212 डिग्री होता है। कितना? 212। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल लाल लिटमस पत्रों को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। है कि दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? न्यूरॉनों के बीच के अंतर को तो इन्हें सिनॉप्स कहते हैं। क्या? सिनॉप्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो जो आपका कांडला जो बंदरगाह है वो आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है आपका कांडला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे है कि 12वीं इंडियन प्रीमियम लीग 2019 में मुंबई इंडियन टीम के कप्तान कौन थे। तो मुंबई इंडियन टीम के कप्तान आपके 2019 में रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो आपकी 1600 में हुई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो अरविंद आपका कमल का है, सरोज भी है, नीरज भी है, लेकिन जो गिरीश है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आँख उठाकर ना देखने का सही अर्थ क्या है। तो आँख उठाकर ना देखने का जो अर्थ है वो होता है उपेक्षा करना, या आँख ना खोलना, या फिर पलकें ना बंद कर रखना, या फिर तपस्या करना। तो आँख उठाकर भी ना देखना यानी कि उपेक्षा करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर
आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो 60 डिग्री कोण आपतित कोण बनाता है तो जो परावर्तित कोण होगा वो भी आपका 60 डिग्री कोण का ही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। उपसर्ग का विलोम शब्द है तो उपसर्ग का विलोम क्या है। तो उपसर्ग का जो विलोम होता है वो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग। आगे बढ़े। सी रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है तो जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपका कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, तो ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि अमरवेल किसका उदाहरण है। तो जो अमरवेल है वो आपका परपोषी का उदाहरण है। किसका, परपोषी का उदाहरण है। ठीक है। सॉरी जीवी, परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। ठीक। नेक्स्ट है कि तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तो जो भूभाग आपका तीनों ओर से सागर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और जो चारों ओर से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और जो एक ओर से घिरा होता है उसे तट कहते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, उसका कारण क्या होता है, वसा और तेल। वसा और तेल का क्या है, तो अवशोषण है या ऑक्सीकरण है या हाइड्रोलिसिस है या फिर शोधन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शोधन। क्या होगा, शोधन होना। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर को पर कौन सी गैस निकलती है। जब पानी में हम ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी होती है, क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ठीक है। कि किसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर स्वशासन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से किस जगह को महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कहाँ को, लाहौर को। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में से कौन सा देश भारत के निम्नलिखित सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है। तो निम्न में से कौन है जो सबसे ज़्यादा भारत के साथ भूमि साझा करता है। तो जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा भूमि साझा करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जाता है। तो जो वांडीवास का युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। ठीक है। नौसेना के प्रमुख किस वाइस एडमिन को मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। तो 2019 में किस वाइस एडमिन को नियुक्त किया गया था, तो वो आपके करम सिंह थे। कौन थे, करम सिंह। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मार्च 2019 में निधन के बाद गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो जब गोवा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनका जो तब 2019 में निधन हो गया था, तो उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रमोद सावंत। कौन थे, प्रमोद सावंत। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार में प्राप्त जो मौर्य अभिलेखी है उनकी जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज की जो संज्ञा दी गई है वो आपके श्रृंगार रस को दी गई है। किसको, श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है। ठीक है। कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो जो रॉलेट एक्ट था उसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी मनु ने प्रतिपादित की थी। किसने, मनु ने। ठीक है। आगे है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो आकाश है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, किसकी वजह से। तो प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण। तो प्रकाश में जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण हमें जो आकाश का जो रंग है वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है।
क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो श्रीलंका में भारतीय शांति जो सेना है वो किसने भेजी थी? तो वो आपकी गांधी ने भेजी थी। किसने भेजी थी? राजीव गांधी ने। ठीक है, कहाँ पर? तो श्रीलंका में शांति सेना। ये है कि प्रथम भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो प्रथम भारतीय सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, वो आपका 1993 में हुआ था। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, तो जो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर। ठीक है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? तो जो आपके बेनजीर, कौन से? बेनजीर भुट्टो हैं, उनका आपका जो बेनजीर भुट्टो हैं, बेनजीर भुट्टो, इनका गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। इनकी धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्तनी होता है, तो सबसे अधिक आघात वर्तनी क्या होता है? तो वो आपका सोना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2018 सरस्वती सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया था? तो 2018 में जो सरस्वती सम्मान है वो आपका शिवा रेड्डी को दिया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप 2018 का विजेता बना था? तो किसे हराकर? तो आपके जो बांग्लादेश को हराकर भारत एशियाई कप 2018 का विजेता बना था। कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताइए। तो सर्वोच्च स्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जिला परिषद हो जाता है। ठीक है, जिला परिषद। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा नहीं है? तो द्विसदनात्मक जो विधानसभा है वो आपकी केरल में नहीं है। आगे है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके मेंडल हैं। कौन है? ग्रेग मेंडल हैं। ठीक है। अब आएगा 48, जिसमें पूछा है कि 18 एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका जो आपका आंसर है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। आगे है कि 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो फ्रांस रहा है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो जो बैठकों का जो सभापतित्व करता है वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसी के साथ बिहार की संबंधित हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।